नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है हमारे अंग्रेजी सीखे यूट्यूब चैनल में। बच्चों, अगर आप लोग हिंदी से अंग्रेजी में क ख गया पढ़ते पढ़ते बोर हो गए हैं, लेकिन आप लोगों को क ख गया 12 खड़ी याद नहीं हो रही हैं, तो बच्चों इस क्लास में मैं आप लोगों को इनको याद करने का सबसे बढ़िया तरीका बताऊंगी, जिससे कि आप लोगों को इन अक्षरों को रटना भी ना पड़े और याद भी हो जाए। तो देखिए बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है अंग्रेजी लिखने और पढ़ने का गजब तरीका। इस वीडियो में हम लोग हिंदी शब्दों को अंग्रेजी में लिखना सीखेंगे। अगर आप लोग ये हिंदी शब्द अंग्रेजी में लिखना सीख लेते हैं, तो आप लोगों को 12 खड़ी रटनी नहीं पड़ेंगी। देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ जरूरत। अगर आप लोग यह नहीं जानते हैं कि ज की अंग्रेजी क्या लिखते हैं, र बना हो तो र की अंग्रेजी क्या लिखते हैं, अगर आप लोग ये बिल्कुल भी नहीं जानते हैं कि कौन से अक्षर से कौन सी अंग्रेजी बनती है, तो आइए मैं आप लोगों को इस वीडियो में सिखाती हूँ कि कौन से अक्षर से कौन सी अंग्रेजी लिखते हैं। अगर आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं, तो इस वीडियो से आप लोग 100% इन शब्दों को अंग्रेजी में लिखना सीख कर जाएंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हो जरूरत। तो ज है तो ज की बच्चों अंग्रेजी लिखते हैं जे। अब आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर लिखा हो जरूरत। शुरू में देखिए यहाँ पर दे रखा हो ज। अब शुरू में कोई भी अक्षर दे रखा होता है, उस पर कोई भी मात्रा नहीं होती है, तो वहां पर हम लोग ए का यूज करते हैं। आप लोग ये बात याद रखिएगा। अगर आ की मात्रा हो तब भी हम लोग वहां पर ए का यूज करते हैं, अगर आ की मात्रा ना हो तब भी वहां पर हम लोग ए लगाते हैं। अब यहाँ पर इस शब्द में शुरू में दे रखा हुआ जो, तो ज से लिखेंगे जे। अब इस पे कोई भी मात्रा नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे ए। फिर र है तो र से बनेगा आर, फिर ऊ की मात्रा के लिए यहाँ पर लिखेंगे यू। अब यहाँ पर देखिए र से लिखेंगे आर। अब आप लोग जब इस शब्द का उच्चारण करते हैं ज, तो देखिए ज का उच्चारण करते हैं तो इसमें भी आ का उच्चारण निकलता है। फिर र है तो इसमें देखिए र पर ऊ की मात्रा लगी हुई है, तो इसमें कोई भी आ का उच्चारण नहीं निकलेगा। फिर दूसरा र दे रखा है, तो इसमें देखिए आ का उच्चारण निकलता है जरूर र। तो यहाँ पर हम लोग ए का यूज करते हैं। फिर ता है तो ता से लिखते हैं टी, और लास्ट वाले अक्षर में आ का उच्चारण नहीं निकलता है, तो हम लोग लास्ट वाले अक्षर के साथ में ए का यूज नहीं करते हैं। अगर यहाँ पर लास्ट में आ की मात्रा दे रखी होती तभी वहां पर हम लोग ए का यूज करते हैं। यहाँ पर ज के साथ में ए का यूज क्यों हुआ है, तो जब भी हम लोग कोई भी अक्षर की अंग्रेजी लिखते हैं, अगर उसमें आ का उच्चारण निकलता है तभी वहां पर हम लोग ए का यूज करते हैं। अब शुरू में हम लोगों ने इस शब्द का उच्चारण किया तो जरूरत, तो जब हम लोग शुरू वाले अक्षर का उच्चारण करते हैं तो उसमें आ का उच्चारण निकलता है, तो इसलिए हम लोग ए का यूज करते हैं। अब देखिए यहाँ पर इस वाले र में कोई भी मात्रा नहीं है, तो इसमें भी आ का उच्चारण निकल रहा है, तो यहाँ पर ए लगाएंगे। जब आप लोग त का उच्चारण करते हैं तो इसमें कोई भी आ का उच्चारण नहीं निकलता है, तो इसलिए हम लोग लास्ट वाले अक्षर साथ में ए का यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पर JARURAT, तो इसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं जरूरत। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर लिखा हुआ बुलाओ। तो देखिए यहाँ पर ब है तो ब से लिखेंगे बी। अब बा के नीचे ऊ की मात्रा है, तो यहाँ पर ऊ की मात्रा के लिखेंगे यू। फिर ल से यहाँ पर लिखेंगे एल। ला पर आ की मात्रा के लिखेंगे ओ। अब यहाँ पर देखिए ओ दे रखा हुआ, तो ओ से लिखते हैं ओ। यहाँ पर इसका उच्चारण क्या करते हैं बच्चों, ओ करते हैं, तो इसके लिए यहाँ पर लिखते हैं डायरेक्ट ओ। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ ल। ला में ये पहले से ही आ की मात्रा लगी हुई है, तो हम लोग एक अक्षर के ऊपर दो मात्राएं तो नहीं लगा सकते हैं ना, जैसे ल ओ की मात्रा होती है इस तरीके से। तो यहाँ पर इसमें ओ की मात्रा कैसे लग सकती है, क्योंकि ये दो मात्रा, एक अक्षर दे रखा हुआ और एक आ की मात्रा पहले से दे रखी हुई है। अब इस मात्रा को हम लोग कहाँ पर इसमें लगाएंगे, तो इसलिए यहाँ पर पूरा अक्षर दे रखा हुआ ओ, तो इस पूरे अक्षर के लिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ओ, BOLAO। तो इसको हम लोग इस तरीके से बच्चों लिखते हैं बुलाओ। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हो पागल। यहाँ पर देखिए प से लिखेंगे पी। अब देखिए शुरू में प है, प में आ की मात्रा दे रखी हुई है। अब यहाँ पर आ की मात्रा के लिखेंगे ए। फिर यहाँ पर लिखा हो ग, तो ग से यहाँ पर लिखेंगे जी। अब देखिए यहाँ पर आप लोग इस शब्द का उच्चारण है पगल, तो गा में भी आ का उच्चारण निकल रहा है, तो यहाँ पर इसके लिए लिखते हैं ए, और ल से यहाँ पर लिखेंगे एल, पागल। यहाँ पर इसमें देखिए ग है तो ग से जी ए लिखेंगे, यहाँ पर ग से केवल जी नहीं लिखेंगे। अगर हम लोग इस तरीके से इस शब्द को लिख देंगे तो ये गलत बन जाएगा। जहां पर भी आ का उच्चारण आप लोगों को सुनाई देगा, तो वहां पर आप लोग ए का यूज जरूर करिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हो भागा। तो बच्चों भ की अंग्रेजी लिखते हैं BH। आ की मात्रा के लिखेंगे ए। ग से बनेगा जी। अब लास्ट में यहाँ पर आ की मात्रा दे रखी हुई है, तो यहाँ पर लिखेंगे ए। इसको पढ़ेंगे भागा। नेक्स्ट शब्द देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हो खोलो। ख की अंग्रेजी लिखते हैं KH। अब यहाँ पर देखिए ये ओ की मात्रा लगी हुई है इस तरीके से, तो ओ की मात्रा के लिए यहाँ पर लिखेंगे ओ। तो बच्चों यहाँ पर ओ की मात्रा दे रखी हुई है खा के ऊपर, तो खा से लिखेंगे KH। फिर ओ की मात्रा के लिए यहाँ पर लिखेंगे ओ। अब ल से बनेगा एल। ला पर ओ की मात्रा के लिखेंगे ओ। तो इसको बच्चों पढ़ेंगे खोलो।
देखिए बच्चों, वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर सब्सक्राइब भी कर लेना है। अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आप लोगों को आने वाली वीडियोस में और भी ज़्यादा फायदा मिलने वाला है, जिससे कि आप लोग बुक रीडिंग बड़ी आसानी से कर पाएंगे और बड़े-बड़े शब्दों को भी पढ़ना सीख पाएंगे। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और रोज शाम को हमारी 6 बजे वीडियो होती है, तो आप लोग 6 बजे हमारे साथ में जुड़ जाया करें और हमारे साथ में अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीखें। जब आप लोग इन शब्दों को पढ़ना लिखना सीख पाएंगे तो आप लोग बड़ी आसानी से किसी भी शब्द को अंग्रेजी में लिखा हो उसे भी पढ़ पाएंगे। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर लिखा मामले। तो देखिए बच्चों, माँ की अंग्रेजी क्या लिखते हैं? माँ की लिखते हैं एम। फिर आ की मात्रा के लिए यहाँ पर लिखेंगे ए। फिर यहाँ पर देखिए म से लिखेंगे एम, और आ का उच्चारण इसमें निकल रहा है तो इसके लिए लिखेंगे ए। फिर ल से यहाँ पर बनेगा एल, और ला पर ए की मात्रा के लिए लिखेंगे ई। तो इसको बच्चों पढ़ेंगे मामले। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हो काबिल। का से के। अब देखिए शुरू में का पर आ की मात्रा दे रखी हुई, तो मैंने बताया आ की मात्रा हो या फिर कोई भी मात्रा ना हो तब वहां पर हम लोग ए का यूज करते हैं। तो यहाँ पर आ की मात्रा दे रखी हुई तो यहाँ पर लगाएंगे ए। फिर ब से यहाँ पर बनेगा बी। अब बा पर ये छोटी ई की मात्रा है तो छोटी ई की मात्रा के लिखते हैं आई, और ल से लिखेंगे एल। तो बच्चों इसको पढ़ेंगे KABIL काबिल। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर लिखा हो सुबह। स से यहाँ पर बनेगा एस। सा के नीचे ये छोटा ऊ की मात्रा है तो छोटा ऊ की मात्रा के लिखते हैं यू। फिर ब से यहाँ पर लिखेंगे BA, और हा से यहाँ पर बनेगा एच, सुबह। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि हम लोग किसी भी शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं तो वहां पर ए का यूज क्यों करते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर नेक्स्ट लिखा हो बाजार। ब है तो ब से यहाँ पर बनेगा बी। अब देखिए ब पर आ की मात्रा दे रखी है तो यहाँ पर लिखेंगे ए। फिर ज से लिखेंगे जे, आ की मात्रा के लिए ए, और र से यहाँ पर बनेगा आर, इसको पढ़ेंगे बाजार। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट शब्द यहाँ पर लिखा हुआ सीखो। देखिए बच्चों, स की अंग्रेजी लिखते हैं एस। अब आप लोग देख रहे होंगे स के ऊपर ये बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है, तो बड़ी ई की मात्रा के लिए बच्चों हम लोग लिखते हैं आई को भी और डबल ई को भी लिखते हैं, लेकिन ज्यादातर हम लोग आई का यूज करते हैं। बड़ी ई की मात्रा के लिए ज्यादातर हम लोग आई का यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा के लिए लिखेंगे आई। फिर ख है तो ख की अंग्रेजी लिखेंगे की एच। ओ की मात्रा के लिए लिखेंगे ओ, इसको पढ़ेंगे सीखो। काटो। का से यहाँ पर देखिए बच्चों, क की अंग्रेजी लिखते हैं के, आ की मात्रा के लिए ए। फिर ट है तो ट से बनेगा टी, और ओ की मात्रा के लिए ओ, काटो। देखिए बच्चों, टी से दो अक्षर बनते हैं, एक ट बनता है और एक त बनता है। तो ये हमारे उच्चारण पर डिपेंड करता है कि हमें टी से कहाँ पर ता का यूज करना है और कहाँ पर ट का यूज करना है। जब आप लोग किसी भी शब्द को लिखते हैं तो वहां पर हमारा उच्चारण होता है कि कहाँ पर हमें टी का यूज करना है। जैसे यहाँ पर लिखा हो काटो, तो यहाँ पर देखिए काटो लिखा हुआ है तो ट से यहाँ पर लिखेंगे टी। इसी तरीके से यहाँ पर दे रखा हुआ था जातो, तो जा से यहाँ पर लिखते हैं जे, आ की मात्रा के लिए ए, और यहाँ पर ता है तो ता के लिए यहाँ पर टी का यूज करते हैं, और ओ की मात्रा के लिए ओ, जातो। अगर इसी तरीके से कोई शब्द अगर आप लोगों को अंग्रेजी में लिखा हुआ मिल जाता है तो वो हमारे उच्चारण पर डिपेंड करेगा कि कहाँ पर हमें टी के लिए ट का यूज करना है और हमें कहाँ पर त का यूज करना है। फिर नेक्स्ट शब्द देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हो चलाओ। च की अंग्रेजी बच्चों लिखते हैं CH, और आ के उच्चारण के लिए यहाँ पर लिखेंगे ए। फिर ल से एल, और आ की मात्रा के लिए यहाँ पर लिखेंगे ए। फिर यहाँ पर ओ है तो ओ से यहाँ पर लिखेंगे ओ। फिर यहाँ पर लिखा होगा, तो हा की अंग्रेजी बच्चों एच, हा पर ओ की मात्रा के लिए लिखेंगे ओ। गा से जी, फिर आ की मात्रा के लिए ए, होगा। लेकिन, ला से एल और ए की मात्रा के लिए ई। फिर का से के और ई की मात्रा के लिए आई बनेगा, और न से यहाँ पर लिखेंगे एन, लेकिन। देखिए बच्चों, छोटी ई की मात्रा जो होती है तो उससे केवल हम लोग आई लिखते हैं, और बड़ी ई की मात्रा होती है तो उससे हम लोग डबल ई भी लिखते हैं और आई भी लिखते हैं। लेकिन डबल ई के लिए ज्यादातर हम लोग आई का यूज करते हैं। छोटी ई की मात्रा के लिए भी आई का यूज करते हैं, तो आप लोग ये कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पर आई दे रखा हुआ है तो आई से हम लोग छोटी ई की मात्रा लगाएंगे कि बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे। तो ये भी हमारे शब्द के ऊपर डिपेंड करता है कहाँ पर हमें छोटी ई की मात्रा लगानी है और कहाँ पर बड़ी ई की मात्रा लगानी है। अगर आप लोग यह नहीं पहचान कर पाते हैं कि कहाँ पर हमें बड़ी ई की मात्रा लिखनी है और कहाँ पर नहीं लिखनी है, तो जब तक आप लोग इन शब्दों की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप लोग ये शब्द नहीं सीख पाएंगे। तो बच्चों, आप लोगों को इन शब्दों की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, तो आप लोगों को पहचान हो जाएगी कि कहाँ पर हमें आई के लिए छोटी ई की मात्रा लगानी है और बड़ी ई की मात्रा लगानी है। अब नेक्स्ट देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हो दुनिया। द से यहाँ पर लिखेंगे डी, और ऊ की मात्रा के लिए यू। न से एन, फिर ई की मात्रा के लिए आई, और य से बनेगा बाई, फिर आ की मात्रा के लिए ए, दुनिया। उठो।
ओ से यू और ठ है तो ठ की बच्चों अंग्रेजी लिखते हैं टीएच। ओ की मात्रा के लिए ओ, उठो। सोना, स से एस, ओ की मात्रा के लिए ओ, ना से एन, फिर आ की मात्रा के लिए ए, सोना। चाहूंगा, तो च है तो च की बच्चों अंग्रेजी क्या लिखते हैं, मैंने बताई च की अंग्रेजी लिखते हैं सी एच। फिर आ की मात्रा के लिए यहाँ पर लिखेंगे ए और ह से यहाँ पर बनेगा एच। बड़ा ऊ की मात्रा है इसके लिखेंगे यू। फिर यहाँ पर देखिए हा के ऊपर ये अंक की बिंदी दे रखी है तो इसको हम लोग एन से दर्शाते हैं। फिर ग से बनेगा जी और आ की मात्रा के लिए ए, चाहूंगा। पढ़ो, तो पा है तो पा की अंग्रेजी बच्चों पी और आ के उच्चारण के लिए ए। फिर अ है तो इससे लिखते हैं डी एच। फिर ओ की मात्रा के लिए ओ, पढ़ो। अब आइए हम लोग और अधिक शब्दों को अंग्रेजी में लिखना सीखते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर लिखो जी तो, ज से जे और ई की मात्रा के लिए आई। फिर ता से टी और ओ की मात्रा के लिए ओ। यहाँ पर अंक की बिंदी है तो अंक की बिंदी को हम लोग एन से लिखते हैं तो इसको पढ़ेंगे जी तो। नेक्स्ट यहाँ पर लिखो प्यार। आधा पा है, देखिए यहाँ पर शुरू में आधा पा दे रखा हुआ तो आधे प से यहाँ पर केवल पी लिखेंगे, इसके साथ में ए नहीं लगाएंगे। फिर यह है तो यह से बनेगा बाई, आ की मात्रा के लिए ए और र से यहाँ पर लिखेंगे आर, प्यार। चतुर, च के लिए यहाँ पर सी एच और आ के उच्चारण के लिए ए, ता से टी और ऊ की मात्रा के लिए यू और र से लिखेंगे आर, चतुर। नेक्स्ट यहाँ पर लिखो महिला। म से एम और यहाँ पर कोई मात्रा नहीं दे रखी है तो यहाँ पर लिखेंगे ए। फिर ह से एच और ई की मात्रा के लिए आई। ल से एल, फिर आ की मात्रा के लिए ए, महिला। करूंगा, का से यहाँ पर के और ए। फिर र से लिखेंगे आर और ऊ की मात्रा के लिए यू। फिर अंक की बिंदी के लिए यहाँ पर लिखेंगे एन। ग से जी, फिर आ की मात्रा के लिए ए, करूंगा। नेक्स्ट शब्द देखिए बच्चों यहाँ पर लिखो सामान्य। स से यहाँ पर एस और आ की मात्रा के लिए ए। फिर म से लिखेंगे एम और फिर आ की मात्रा के लिए ए। आधे न से यहाँ पर बनेगा एन और य से लिखेंगे बाई, सामान्य। चाहिए, च से सी एच, फिर आ की मात्रा के लिए ए और ह से एच, फिर छोटी की मात्रा है तो उसके लिए यहाँ पर लिखेंगे आई। अब यहाँ पर देखिए ए है तो ए से लिखते हैं ई, चाहिए। नेक्स्ट देखिए बच्चों यहाँ पर लिखो दिल। द से डी बनेगा और छोटी की मात्रा के लिए आई। फिर ल से लिखेंगे एल, दिल। हाल, देखिए बच्चों हा की अंग्रेजी लिखते हैं एच, फिर आ की मात्रा के लिखेंगे ए और ल से बनेगा एल, हाल। नेक्स्ट यहाँ पर लिखो व्यस्त। आधा बा यहाँ पर दे रखा हुआ है तो आधे ब से लिखते हैं बी और यह है तो यह से यहाँ पर लिखेंगे बाई ए। फिर आधा सा है तो आधे स से बनेगा एस और त से लिखेंगे टी, व्यस्त। नेक्स्ट यहाँ पर लिखो नमक। अब देखिए बच्चों यहाँ पर इस शब्द में कोई भी आ की मात्रा नहीं दे रखी या फिर कोई भी मात्रा इनमें नहीं दे रखी हुई है तो देखिए हम लोग इस शब्द का उच्चारण करते हैं नमक। तो न और मा इन दोनों में आ का उच्चारण निकलता है तो इन दोनों के साथ में हम लोग ए का यूज करते हैं और लास्ट वाले अक्षर के साथ में ए का यूज नहीं करते हैं। तो देखिए न है तो न से लिखेंगे एन ए। फिर म है तो म से यहाँ पर बनेगा एम ए और क से के, नमक। नेक्स्ट यहाँ पर लिखो कहाँ। क से लिखेंगे के ए, फिर ह से बनेगा एच, आ की मात्रा के लिए ए, फिर अंक की बिंदी के लिए एन, कहाँ। चलो, च से सी एच और आ के उच्चारण के लिए ए, फिर ल से एल और ओ की मात्रा के लिए ओ, चलो। गुरु, गा से जी और ऊ की मात्रा के लिए यू। फिर र से आर और यहाँ पर र है, र में भी ऊ की मात्रा दे रखी हुई है तो इससे भी यू लिखेंगे तो इसको पढ़ेंगे गुरु। नेक्स्ट शब्द यहाँ पर लिखो पैसा। प से पी, अब देखिए यहाँ पर प पर आई की मात्रा है तो आई की मात्रा के लिए लिखते हैं ए आई। फिर स से एस और आ की मात्रा के लिए ए, पैसा। सामान, स से एस और आ की मात्रा के लिए ए, म से एम, फिर आ की मात्रा के लिए ए और न से लिखेंगे एन, सामान। लेकर, ल से एल, ला पर ए की मात्रा के लिए बनेगा ई। फिर क से यहाँ पर लिखेंगे के ए और र से लिखेंगे आर, लेकर। नहीं, न से बनेगा एन ए, फिर ह से लिखेंगे एच और ई की मात्रा के लिए आई, नहीं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर लिखा रोना। तो र से लिखते हैं आर, फिर ओ की मात्रा के लिए ओ, न से बनेगा एन और आ की मात्रा के लिए ए, रोना। शाम, स से एस से अच और आ की मात्रा के लिए ए, फिर म से यहाँ पर एम, शाम। देखिए बच्चों ये स सीटी वाला स होता है तो इससे लिखते हैं यस एच, आ की मात्रा के लिए ए और म से बनेगा एम, शाम। तो आप लोग ये याद रखिएगा ये स सीटी वाला स है तो इससे लिखते हैं यस एच और ये सपेरा वाला स होता है तो इससे केवल लिखते हैं एस और एक ये सड़कोड़ वाला स होता है तो इससे भी यस एच लिखते हैं। तो ये तीन तरीके के हमारे स बनते हैं और इनसे देखिए कौन सी अंग्रेजी लिखते हैं, ये स सीटी वाला स और ये सड़कोड़ वाला स। तो इन दोनों से यस एच बनता है
और ये स होता है तो इससे केवल एस लिखते हैं। आप लोग इनको याद रखिएगा, तभी तो आप लोग अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीख पाएंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर लिखो रात। र से आर, फिर आ की मात्रा के लिए ए और त की अंग्रेजी लिखेंगे टी, रात। जमीन। ज से जे ए बनेगा, फिर म से यहाँ पर लिखेंगे एम और ई की मात्रा के लिए आई, फिर न से लिखेंगे एन, जमीन। जंगल। ज से जे ए, अंक की बिंदी है तो अंक की बिंदी के लिए यहाँ पर लिखेंगे एन और ग से लिखेंगे जी ए, फिर ल से लिखेंगे एल, जंगल। सात। अब देखिए यहाँ पर ये स दे रखा हुआ, तो इस वाले स से बच्चों क्या लिखेंगे, इससे लिखेंगे केवल एस। फिर आ की मात्रा के लिए ए, थ की अंग्रेजी बच्चों लिखते हैं टी एच, तो इसको क्या पढ़ेंगे, साहत। नेक्स्ट यहाँ पर लिखो एक, तो ए है तो ए से यहाँ पर बनेगा ई और क से लिखेंगे के, एक। सात और एक। योगा। यह है, यह की अंग्रेजी बाई, ओ की मात्रा के लिए ओ, फिर ग से जी और आ की मात्रा के लिए ए, योगा। नेक्स्ट यहाँ पर लिखो छोड़ो। देखिए बच्चों ये छा होता है तो इससे लिखते हैं सी डबल एच, क्या लिखते हैं बच्चों, सी डबल एच। और च होता है उससे केवल लिखते हैं सी एच, और इस वाले छ से लिखते हैं सी डबल एच। तो ये च की अंग्रेजी लिखते हैं तो इसमें एक और छ, जब हम लोग छ की अंग्रेजी लिखेंगे तो इसमें एक और लिख देते हैं, क्या लिखते हैं इसकी छ की अंग्रेजी, सी डबल एच। और यहाँ पर ओ की मात्रा दे रखी है तो ओ की मात्रा के लिए ओ लिखेंगे, ल से बनेगा डी, फिर ओ की मात्रा के लिए ओ, छोड़ो, सी डबल एच ओ डी ओ, छोड़ो। तो देखिए बच्चों वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। नेक्स्ट देखिए शब्द यहाँ पर लिखो देखो। द से डी और दा पर ए की मात्रा के लिखेंगे ई, फिर ख से यहाँ पर लिखेंगे के एच, खा पर ओ की मात्रा के लिए ओ, देखो। मुझे। म से एम और ओ की मात्रा के लिए यू, फिर देखिए बच्चों झ है तो झ की अंग्रेजी लिखते हैं जे एच और ए की मात्रा के लिखेंगे ई, मुझे। नेक्स्ट यहाँ पर लिखो तुम। त से बनता है टी और ऊ की मात्रा के लिए यू, फिर म से लिखते हैं एम, तुम। देखिए बच्चों अगर आप लोग इन शब्दों की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग ये खुद सीख जाते हैं कि कौन से अक्षर से कौन सी अंग्रेजी लिखते हैं। जिस तरीके से मैं इन शब्दों को बड़ी आसानी से जल्दी जल्दी बना लेती हूँ ना, जब आप लोग इन शब्दों की प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग भी मेरी तरीके से इन शब्दों को अंग्रेजी में लिख पाएंगे। अब देखिए यहाँ पर लिखा हो बुलाओ। जब आप लोग इन शब्दों को अंग्रेजी में लिखना सीख जाएंगे तो आप लोग भी किसी भी बच्चे को अंग्रेजी में ये शब्द लिखना सिखा पाएंगे और खुद भी सीख पाएंगे। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर लिखा हुआ बुलाओ, तो ब की अंग्रेजी बच्चों क्या लिखेंगे, ब की लिखेंगे बी और ओ की मात्रा के लिए यू, फिर ल से एल, फिर आ की मात्रा के लिए यहाँ पर लिखेंगे ए, और ओ है तो यहाँ पर ओ से बन जाएगा ओ, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे बुलाओ। ये देखिए ए है, इसको हम लोग छोटे ए इस तरीके से लिखते हैं और बड़ा ए इस तरीके से लिखते हैं, तो यहाँ पर ये ए ही लिखा हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर लिखो लिखो, तो ल से एल बनेगा और ई की मात्रा के लिए आई, फिर ख से लिखते हैं के एच, खा पर ओ की मात्रा के लिए ओ, लिखो। बोलो। ब से बी और ओ की मात्रा के लिए ओ, फिर ल से एल और ओ की मात्रा के लिए ओ, बोलो। मत। म से यहाँ पर लिखेंगे एम ए और ता से बनेगा टी, मत। रुको। र से आर और रा पर ऊ की मात्रा है तो यू, फिर क से के और ओ की मात्रा के लिए ओ, रुको। और अब देखिए यहाँ पर और लिखा हुआ है तो ये और स्वर अक्षर होता है तो इससे हम लोग लिखते हैं ए यू, फिर र से लिखते हैं आर और। लाना। ल से एल और आ की मात्रा के लिए ए बनेगा, फिर न से एन और आ की मात्रा के लिए ए, लाना। नेक्स्ट यहाँ पर लिखो तुम्हें। देखिए यहाँ पर ता है, ता से बनेगा टी और छोटा ओ की मात्रा के लिए यू, फिर आधा माँ दे रखा हुआ तो आधे माँ से यहाँ पर लिखेंगे एम, ह से एच, हा पर ए की मात्रा के लिए ई, अंक की बिंदी है तो अंक की बिंदु से लिखते हैं एन, तुम्हें। क्या। आधे क के लिए यहाँ पर लिखेंगे के, य से बाई और आ की मात्रा के लिए एक, क्या। नेक्स्ट यहाँ पर लिखो पता। प से यहाँ पर लिखेंगे पी ए और ता से बनेगा टी, ता पर आ की मात्रा के लिए ए, पता। कब। क से यहाँ पर लिखेंगे के ए और ब से क्या बनेगा बी, कब। तब। ता से टी और ए, फिर ब से लिखेंगे बी, तब। चांदी। तो देखिए बच्चों च की अंग्रेजी क्या लिखते हैं, मैंने बताई आप लोगों को, च से लिखते हैं सी एच और आ की मात्रा के लिए ए लिखेंगे, फिर अंक की बिंदी है तो अंक की बिंदी के लिए यहाँ पर लिखेंगे एन, दा से बनेगा डी और ई की मात्रा के लिए आई, चांदी। बनो। ब से बी और ए, न से बनेगा एन और ओ की मात्रा के लिए ओ, बनो। बढ़ो। तो देखिए यहाँ पर ब लिखा हुआ तो ब से क्या लिखेंगे बच्चों, बी और ए। जब भी शुरू में कोई भी अक्षर दे रखा हुआ उसमें कोई मात्रा ना हो तो उसके साथ में हम लोग ए का जरूर यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ब से लिखेंगे बी ए
और ढ ढक्कन है तो ढ ढक्कन की अंग्रेजी लिखते हैं DH। फिर ओ की मात्रा के लिए ओ, बढ़ो, शांत। सो से यहाँ पर बनेगा SH और आ की मात्रा के लिए ए। फिर अंक की बिंदी के लिए N और ता से बनेगा टी, शांत। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुई, तो ह से यहाँ पर बच्चों लिखेंगे H, ऊ की मात्रा के लिए यू, और बड़ी ई दे रखा हुआ तो बड़ी ई से लिखते हैं आई, हुई। धोना, ध से DH और ओ की मात्रा के लिए ओ। फिर न से N और आ की मात्रा के लिए ए, धोना। पड़ा, पा से यहाँ पर बनेगा PA और अ की अंग्रेजी लिखते हैं डी, फिर आ की मात्रा के लिए ए, पड़ा। हुआ, ह से H और ऊ की मात्रा के लिए यू। फिर देखिए बड़ा आ है तो बड़ा आ के लिए हम लोग ए का भी यूज करते हैं और डबल ए का भी यूज करते हैं। जिस तरीके से हम लोग बड़ी ई की मात्रा होती है ना, बड़ी ई की मात्रा के लिए आई का भी यूज करते हैं और ई का भी यूज करते हैं, उसी तरीके से हम लोग आ के लिए भी बड़ा आ होता है तो उसके लिए ए का भी यूज करते हैं और डबल ए का भी यूज करते हैं। इन सभी मात्राओं में ऐसा होता है ना, केवल एक ही अंग्रेजी का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा के लिए केवल सिंगल आई का यूज करते हैं ज्यादातर, और उसी तरीके से आ की मात्रा या बड़ा आ होता है ना, उसके लिए भी हम लोग सिंगल ए का यूज करते हैं, डबल ए का यूज नहीं ज्यादातर करते हैं। नेक्स्ट देखिए शब्द और हम लोग अंग्रेजी में लिखना सीखते हैं। अब देखिए बच्चों यहाँ पर लिखा हो उसे, उसे यहाँ पर बनेगा यू और सौ से एस, फिर एक की मात्रा के लिए लिखेंगे ई, उसे। नेक्स्ट यहाँ पर लिखो अपनी, यहाँ पर देखिए आ दे रखा हुआ तो आ से बनेगा ए, फिर प से यहाँ पर लिखेंगे PA और न से लिखेंगे एन और ई की मात्रा के लिए आई, अपनी। अब आप लोग ये मत सोचिएगा, यहाँ पर देखिए आ दे रखा हुआ, आ भी ये सिंगल अक्षर है लेकिन इसमें कोई भी आ की मात्रा नहीं लगी हुई है। तो देखिए बच्चों, जब भी शुरू में आ दे रखा होता है तो उससे केवल हम लोग सिंगल ए लिखेंगे। जब भी छोटा आ दे रखा हो तो उसके लिए सिंगल ए का यूज करेंगे, इसके बाद इसके लिए हम लोग डबल ए का यूज नहीं करेंगे। अगर आप लोग ये सोचे कि यहाँ पर ये शुरू में अक्षर दे रखा हुआ सिंगल ही है तो इसके लिए यहाँ पर आ के लिए लिख देंगे ए और इसके साथ में हम लोग ए और लगा देंगे। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं होता है। जब भी शुरू में ये सिंगल आ दे रखा हो तो सिंगल आ के लिए केवल हम लोग ए का यूज करेंगे। आप लोग इस बात को याद रखिएगा। अब नेक्स्ट शब्द देखिए, यहाँ पे लिखा होती, तो ह की अंग्रेजी लिखती है एच और ओ की मात्रा के लिए ओ, फिर त से टी और ई की मात्रा के लिए आई, होती। रही, र से बनेगा RA, फिर ह से H और ई की मात्रा के लिए आई, रही। है, तो ह से बनेगा H और ए की मात्रा के लिए क्या लिखेंगे, AI, है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर लिखा हुआ छेड़छाड़। देखिए बच्चों, यहाँ पर ये चार अक्षरों से मिलकर के एक शब्द बना हुआ है। जब भी चार अक्षर वाले शब्दों को हम लोग अंग्रेजी में लिखते हैं तो उसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। तो पहले पार्ट में हम लोग दो अक्षरों को पढ़ते हैं और दूसरे पार्ट में हम लोग दो अक्षरों को पढ़ते हैं। देखिए इसको हम लोग पढ़ते हैं छेड़ और दूसरे में पढ़ते हैं छाड़। तो देखिए लास्ट वाले अक्षर में मैंने क्या बताया, आप लोग ए का यूज नहीं करेंगे तो इसको भी हम लोग उसी तरीके से लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए छ से अंग्रेजी क्या लिखते हैं, छ के लिए लिखते हैं CH, फिर ए की मात्रा के लिए ई और अ से बनेगा डी, इसको लिखेंगे छेड़। फिर इसको हम लोग लिख लेंगे CH और आ की मात्रा के लिखेंगे ए और अ से यहाँ पर लिखेंगे डी, छेड़छाड़। तो इन दोनों को हम लोग अलग अलग लिखेंगे तो बीच में ए का यूज नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर लिखा दुष्कर्म, तो द से बनेगा डी और ओ की मात्रा के लिए यू, फिर आधा सा दे रखा हुआ तो आधे स से यहाँ पर लिखेंगे SH, क से KA। अब माँ है, माँ के ऊपर ये रेप की मात्रा है तो इसके लिए लिखेंगे R, फिर माँ से यहाँ पर लिखेंगे M, दुष्कर्म। लेना, ल से L और ए की मात्रा के लिए ई, फिर न से N और आ की मात्रा के लिए ए, लेना। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हो देना, आना, भेजो, डालना। ये चार शब्द हैं। इन चारों शब्दों की अंग्रेजी आप लोग कमेंट करके बताइए। आज का आप लोगों का होमवर्क है। और बच्चों, वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।